नहीं दिखाई दे रहा है। अष्टादश शताब्द से यानी 18वीं शताब्दी के, सेम शब्द आ गया, पीछे भी आया था, 18वीं शताब्दी के प्राय से यानी प्रायः सर्वे अपि इतिहासज्ञ यानी सभी भी इतिहासकारों ने, इतिहासज्ञ के अंदर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, रामे रामो रामः, इतिहास है इतिहासज्ञ है, इतिहासज्ञौ इतिहासज्ञः प्रथमा बहुवचन, सभी भी इतिहासकारों ने वृत्तांत लेख का चय आदेश है का विसर्ग बने सत्व विसर्ग संधि से, चय का मतलब और वृत्तांत लेख का यानी वृत्तांत लेखकों ने क्यों लगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति है कर्ता ने, तम यानी उनकी, मुक्त कंठम यानी मुक्त कंठ से, प्रशंसति यानी प्रशंसा की है। 18वीं शताब्दी के प्राय सभी भी इतिहासकारों ने और वृत्तांत लेखकों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अब यहाँ से लेकर यहाँ देख लो, उसके बाद में विराम ही देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका 2-3 पैराग्राफ है इस पार्ट के और उसको बता देते हैं। इसके बाद में महाराणा प्रताप के और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में महाराजा सूरजमल ही वह वीर थे जो उत्साह, साहस, चतुरता, दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया था। उनके सामने मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय हुई थी। मीर बख्शी, सलावत खां जैसे शासक भी उनके साथ संधि की आज से लेकर मैं पीपल वृक्ष को काटना, गो हत्या करना और मंदिरों को तोड़ना नहीं करूँगा, आदि नहीं करूँगा। यह सूरजमल के प्रभावशालीता का एक उदाहरण है। उस समय से कोई भी भारतीय शासक सूरजमल के समान नहीं दिखाई दे रहा है। 18वीं शताब्दी के प्राय सभी भी इतिहासकार और वृत्तांत लेखकों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की यानी खुलकर प्रशंसा की है। गणेशाय नमः। प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का यह वीडियो 13वां पार्ट सूरजमल के विषय में है। यह 13वें पार्ट का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इसके आमुख और आधे पार्ट को पढ़ लिया था। अब हम इस पार्ट को यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो शुरू करते हैं। महाराजा सूरजमल पार्ट का 5वां पैराग्राफ। 4 पार्ट हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आपको वो पढ़े बिना ये पढ़ने समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने तरीका बताया था किस तरह से हम एक एक शब्द पर हम व्याख्या करते हैं। तो वो तरीका समझ लें और ये पार्ट कंटिन्यू में शुरू करते हैं, क्योंकि जिन्होंने पीछे वाला पार्ट देखा है उनको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हम सीधा इसको ले चलते हैं 5वें पैराग्राफ पे। तो यहाँ तक आपका हमने पढ़ लिया था। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। जाट जातो सूरजमल है, एक एक पैराग्राफ वाइज हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका पैराग्राफ पूरा हो रहा है। जाट जातो सूरजमल तदेव स्थानम दत्ते यत् खलु स्थानम विदेशु प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि नाम अस्ति। कश्चिद एकः लेखकः तं जाट प्लेटो इति विरुद्धेन भूषितवान् एव। हिंदू इतिहासज्ञः तम 18 शताब्दस्य कनिष्क इति, मुसलमाश्च तम अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषितवन्तः। औपचारिक शिक्षा रहितो अपि सूरजमल वस्तुतः समकालीनेषु वीरेषु भीमे, नीतिज्ञेषु कृष्णे, अर्थशास्त्रज्ञेषु च कौटिल्यः इति आसीत् इति मन्यते। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीये इस्मादुस्सादात इत्याख्ये ग्रंथे लिखति यत् राजनीतिज्ञे राजस्वस्य नागरिक न्यायस्य च प्रबंध नैपुण्ये आसवजः बहादुर निजामं विहाय हिंदुस्तानी तत्समये न एको कश्चित् तत्तुल्य आसीत्। ये अपना पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। इसके बाद में एक पैराग्राफ रहेगा, फिर अपना शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। उसके बाद में ये पाठ पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक पढ़ाई हुई है और व्याकरण भी पढ़ाई हुई है। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो पीछे वाला वीडियो, हमारे 13वां पार्ट पढ़ना है तो पीछे वाला वीडियो आपको देखना आवश्यक है। और इसके अलावा आपने अगर 12 पार्ट देख लिए तो अच्छी बात है। 13वां, 14वां, 15वां सारे पार्ट 15 के 15 हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चलिए, जाट जातो, जाति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। जाट जातो यानी जाट जाति में, सप्तमी एकवचन सप्तमी अधिकरण में पेपर। सूरजमल है यानी सूरजमल, तदेव यानी उसी प्रकार, स्थानम यानी स्थान, धत्ते यानी धारण करते हैं।
धत्ते में धा धातु है, उसके अंदर आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन धत्ते यानी धारण करते हैं। तदेव के अंदर तदा इव, उसी प्रकार तदेव के अंदर दो मात्रा होती है तो तदा एव हो जाता, लेकिन इव क्यों बन रहा है? क्योंकि ये गुण संधि है, एक मात्रा वाले में गुण संधि होती है, दो मात्रा वाले में वृद्धि संधि होती है। जाट जाति में सूरजमल उसी प्रकार स्थान धारण करते हैं। यत खलु, खलु का कोई अर्थ नहीं है, यत का मतलब होता है यत, जो यहाँ पर ये अव्यय शब्द बन गया, आपके अव्यय नहीं है, ये आपके सर्वनाम शब्द है। यत यानी जो, स्थान यानी स्थान, जो स्थान, खलु का मतलब निश्चित रूप से, जो निश्चित रूप से स्थान, खलु का कोई अर्थ नहीं है। जाट जाति में सूरजमल उसी तदेव यानी उसी स्थान को धारण करते हैं जो स्थान विदेशीयसु, विदेशीयसु, विदेशीयसु के अंदर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, सप्तमी अधिकरण में पेपर, तो विदेशों में, विदेशीयसु यानी विदेशियों में, विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि नाम में हलंत हुआ अस्ति यानी है। इत्यादि नाम के अंदर षष्ठी बहुवचन है, इत्यादि नाम रामाणाम बाल का नाम, इत्यादि नाम यानी इत्यादि का अस्ति यानी है, अस्ति यानी है। जाट जाति में देखिए हम एक एक शब्द का अर्थ करते हैं, उसके बाद में एक पंक्ति का करते हैं, पंक्ति के बाद में दूसरी पंक्ति के एक एक शब्द का करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति का करते हैं, इस तरह से पूरे पैराग्राफ का अनुवाद होता है। उसके बाद में लास्ट में पूरे पैराग्राफ का सिर्फ हिंदी बोलते हैं, जिससे आपको पक्का याद हो जाए, हाथों हाथ याद हो जाए। कश्चिद द हलंत हुआ तो अंदर से ए निकला एक, कश्चिद एक, कश्चिद एक है, तो यहाँ पर आपके जस्ट में संधि हुई, ठीक है ना। लेखक है, आदेश है का विसर्ग बना तू, लेखक है तू यानी लेखक ने, तो कश्चिद यानी किसी, एक है, एक आपका विशेषण है, क्योंकि संख्यावाची शब्द हमेशा के लिए विशेषण होते हैं। लेखक है यानी लेखक ने, तू यानी तो, तम यानी उनको, तम यानी उनको। जाट प्लेटो यानी जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो, प्लेटो विदेशी शासक था जो बहुत खतरनाक था, लेकिन किसी एक लेखक ने तो उनको जाटों का प्लेटो कह दिया। इति यानी इस, विरुद्ध यानी उपाधि से, विरुद्ध शब्द है, विरुद्ध का मतलब उपाधि होता है, विरुद्ध का मतलब विरुद्ध नहीं होता है, जो किसी के सामने होता है वो नहीं, विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि, द होता है। तृतीया एक वचन रामायण की तरह विरुद्ध यानी उपाधि से। भूषितवान एव, न हलंत हुआ अंदर से एव निकला, एव का मतलब होता है ही, लेकिन अंत में आता है तो उस एव का मतलब है हो जाता है। तो भूषितवान, भूषितवान के अंदर आपके कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु भूतकाल अर्थ में होता है। विरुद्ध यानी विरुद्ध से, भूषितवान यानी भूषित किया, सुशोभित किया। किसी एक लेखक ने तो उनको जाटों का प्लेटो इस प्रकार की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदू इतिहासज्ञ यानी हिंदू इतिहासकारों ने, तम यानी उनको, तम यानी उनको, 18वीं शताब्दी से यानी 18वीं शताब्दी का है ना, अष्टादश शताब्दी से यानी 18वीं शताब्दी का कनिष्क यानी कनिष्क, कनिष्क जो 5वीं 7वीं शताब्दी में हुआ था, बहुत ही खतरनाक राजा था भारत का, उसका 18वीं शताब्दी का कनिष्क इति यानी इस प्रकार माना। और मुस्लिमः च यानी और, मुस्लिमः यानी मुसलमानों ने, तम यानी उनको, और मुसलमानों ने तम यानी उनको, तम तत् सर्वनाम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। अंतिम हिंदू, अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश यानी अंतिम हिंदू प्रतापी नरेश यानी राजा, इति यानी इस प्रकार घोषितवंत यानी घोषित किया। देखो भूषितवान के अंदर कत्वतु प्रत्यय है, घोषितवान के अंदर भी कत्वतु प्रत्यय है, लेकिन मुस्लिमः बहुवचन है इसलिए घोषितवंत बहुवचन है, और यहाँ पर जाट प्लेटो एक वचन है इसलिए भूषितवान एक वचन है। बाकी इसके अंदर भी कत्वतु प्रत्यय, इसके अंदर भी कत्वतु प्रत्यय, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। हिंदू इतिहासज्ञों ने तो उनको 18वीं शताब्दी का कनिष्क इस प्रकार, और मुसलमानों ने उनको अंतिम हिंदू नरेश, अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इस प्रकार घोषित किया। औपचारिक शिक्षा रहितो अपि, रहितोपि किया, इसके अंदर आपके पूर्व रूप संधि है, रहित है प्लस अपि, ठीक है ना। औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर अपि, रहित अपि यानी रहित होने पर भी, सूरजमल है यानी सूरजमल, वस्तुतः यानी वस्तुतः, समकालीनेषु वीरेषु, देखो वीरेषु सप्तमी बहुवचन, समकालीनेषु सप्तमी बहुवचन, तो यहाँ पर ये विशेषण है, ये विशेष्य है। समकालीन वीरों में, मैं क्यों लगा, क्योंकि सप्तमी अधिकरण में, ठीक है ना, भीम है यानी भीम, समकालीन वीरों में भीम, नीतिज्ञेषु कृष्ण है, ये सप्तमी बहुवचन है, नीतिज्ञों में कृष्ण यानी कृष्ण, नीतिवानों में कृष्ण, और अर्थशास्त्रज्ञेषु च यानी और अस्त्रशास्त्र यानी इकोनॉमी है ना, अर्थशास्त्रज्ञों में, अर्थशास्त्रज्ञों में कौटिल्य यानी कौटिल्य, ठीक है ना। औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल वस्तुतः है समकालीन वीरों में भी
नीतिज्ञों में कृष्ण और अर्थशास्त्रज्ञों में कौटिल्य इति यानी आसीत यानी थे इति मन्यते यानी ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। तो अब सैयद गुलाम अली नकवी यानी सैयद गुलाम अली नकवी ये कोई कवि है। स्वीय यानी अपने इत्याख्य ग्रंथ थे। तो देखो यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन है, यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन है, यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन है। तो ग्रंथ में सप्तमी एक वचन ग्रंथ में उसका विशेषण है इत्याख्य यानी इस नाम वाले, स्वीय यानी अपने, ये दो विशेषण है इसके। ठीक है ना। सैयद गुलाम अली नकवी ने स्वीय यानी अपने, इस्मात दुस्सादात यानी इस्मात दुस्सादात ये उसका ग्रंथ का नाम है। इत्याख्य यानी इस नाम वाले ग्रंथ यानी ग्रंथ में लिखती यानी लिखते हैं लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। यत यानी कि राजनीति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन में राजनीति होता है। राजनीति के राजस्व से, अब राजस्व शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन में राजस्व से यानी राजस्व के, चय यानी और, नागरिक न्याय से यानी नागरिक न्याय के, प्रबंध नैपुण्य यानी प्रबंध निपुणता में, नैपुण्य शब्द है, नैपुण्य का मतलब होता है निपुणता और सप्तमी एक वचन है तो निपुणता में, कि राजनीति के, राजस्व के और नागरिक न्याय के प्रबंध नैपुण्य यानी प्रबंध निपुणता में आसफ जहाँ बहादुर निज़ाम यानी आसफ जहाँ बहादुर निज़ाम को विहा यानी छोड़कर, वी उपसर्ग हा धातु और लेप प्रत्यय, विहा यानी छोड़कर, हिंदुस्ताने सप्तमी एक वचन हिंदुस्तान में, तत्समय यानी उस समय में, सप्तमी एक वचन दोनों विशेषण ही अलग अलग है तो दोनों में लगेगा। हिंदुस्तान में उस समय में, न एको अपी न प्लस एको वृद्धि संधि है और यहाँ पर आपके पूर्व रूप संधि है, न है एक है अपी कश्चित यानी कोई, फिर एक है यानी एक, अपी यानी भी, पहले कश्चित का अर्थ होगा कोई, एक भी, तत्तुल्य यहाँ पर तत् प्लस तुल्य, तत् यानी उनके, तुल्य यानी समान, तत्तुल्य के अंदर षष्ठी तत्पुरुष समास है, तस्य तुल्य है यदि तत्तुल्य उनके समान। फिर इस नए का अर्थ होगा नहीं, आसित यानी थे, कोई एक भी उनके समान नहीं थे। तो यहाँ एक बार इस लाइन को देखते हैं, उसके बाद में पूरे पैराग्राफ का करते हैं। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इस्मात दुस्सादात इस नाम वाले ग्रंथ में लिखते हैं कि राजनीति के, राजस्व के और नागरिक न्याय के प्रबंध निपुणता में आसफ जहाँ बहादुर निज़ाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उस समय में कोई एक भी उनके समान नहीं था। समझ में आ गया? पूरे पैराग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ उठाते हैं। चलिए, जाट जाति में सूरजमल उसी स्थान को धारण करते हैं कि धारण करते हैं जो स्थान विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि का है। किसी एक लेखक ने तो उनको जाटों का प्लेटो इस उपाधि से भूषित कर दिया। हिंदू इतिहासज्ञों ने तो उनको 18वीं शताब्दी का कनिष्क इस प्रकार, और मुसलमानों ने उनको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषित कर दिया। औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल वस्तुतः समकालीन वीरों में भीम, नीतिज्ञों में कृष्ण और अर्थशास्त्रज्ञों में कौटिल्य थे, ऐसा माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इमादुस्सादात नाम वाले ग्रंथ में लिखता है कि राजनीति के, राजस्व के और नागरिक न्याय के प्रबंध निपुणता में आसफ जहाँ बहादुर निज़ाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उस समय में कोई एक भी उनके समान नहीं था। क्लियर हुआ? अब आपका जो है अंतिम पैराग्राफ, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक करते हैं। पहले यहाँ से लगाकर यहाँ तक करते हैं। इलान देणी आपणी इति मातृशिक्षां पालयन् धर्माद् हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते इति गीतोपदेशं च परिपालयन् राष्ट्रधर्म रक्षणाय प्राणान् पणिकृत्य अपि युद्धमानः 25 डिसेम्बर 1763 ईस्वीये इति दिवसे रणे च अभिमुखे हतः। इलान देणी आपणी इति यानी इस प्रकार की मातृ शिक्षा में, यानी माता की शिक्षा का पालन यानी पालन करते हुए, ठीक है ना,
इला न देणी आपणी हालरिए हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माण। ये अपने हिंदी मारवाड़ी राजस्थानी भाषा का बहुत अच्छा सा दुआ है। इला का मतलब होता है धरती, न यानी नहीं, देनी यानी देनी है, आपनी यानी अपनी, अपनी धरती नहीं देनी है, ठीक है ना, अपनी धरती किसी और के अधिकार में नहीं देनी। इति यानी इस प्रकार की मातृ शिक्षा यानी माता की शिक्षा को द्वितीय एकवचन शिक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माता की शिक्षा का पालन यानी पालन करते हुए, सत्री प्रत्यय पालन करते हुए। और ये आपके गीता का श्लोक है, द्रह्मादिः युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्मात् युद्धात् यानी धर्म युद्ध से, ये विशेषण है, ये युद्ध का विशेषण है। युद्ध कैसा है? धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध से श्रेय यानी श्रेष्ठ कर, अन्यत यानी दूसरा, क्षत्रिय से यानी क्षत्रिय का कोई भी कार्य न विद्यते यानी नहीं है। धर्म युद्ध से श्रेष्ठ दूसरा क्षत्रिय का कोई भी कार्य नहीं है। इति यानी इस प्रकार का गीतोपदेशम, गीता प्लस उपदेशम आपके गुण संधि, गीतोपदेशम इन गीता के उपदेश, गीता यह उपदेश षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, चाहे यानी और यहाँ पर होगा और, है ना। अपनी धरती किसी और को नहीं देनी, इस प्रकार की माता की शिक्षा का पालन करते हुए, और इस चय का अर्थ यहाँ पर हो गया, धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा क्षत्रिय का कोई भी कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार की गीता का उपदेश का परिपालन यानी पालन करते हुए राष्ट्र धर्म रक्षणा यानी राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए, रक्षणाय के अंदर चतुर्थी एक वचन है, रक्षा के लिए प्राणान, प्राण शब्द हमेशा आपके बहुवचन में चलता है, इसलिए ये द्वितीय बहुवचन है। प्राणों को पणिकृत्य यानी त्याग कर, पणिकृत्य यानी त्याग कर, बाजी लगाकर, ठीक है ना। राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर या प्राणों को त्याग कर, अपि यानी भी पणिकृत्य के अंदर आपके लेप प्रत्यय है, पणिकृत्य यानी त्याग कर, अपि यानी भी युध्यमान है, युध्यमान के अंदर सानच आपके प्रत्यय है। सानच प्रत्यय का मतलब भी हुए अर्थ में होता है, जो कि सत्री प्रत्यय के सत्री और सानच एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी इति दिवसे यानी इस तारीख को, इति दिवसे यानी इत दिनांक को, रणे यानी रणमुख में, च अभिमुखे, रणे च अभिमुखे यानी रणभूमि में, अभिमुखे यानी सामना करते हुए, च यानी और रणभूमि में, च का मतलब कहीं लगाते हैं नहीं लगाते हैं, सेट होता तो लगाते हैं, हिंदी में नहीं तो नहीं। इस प्रकार इस दिनांक को रणभूमि में अभिमुखे यानी सामना करते हुए, हत्या यानी मारे गए, हत्या के अंदर हन धातु कत प्रत्यय, मारे गए, ठीक है ना। अपनी धरती, अब पूरे पैराग्राफ का बोल रहा हूँ, उसके बाद में इसको बोलेंगे। अपनी धरती को नहीं देना, इस प्रकार की माता की शिक्षा का पालन करते हुए, और धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार के गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर भी युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को 63 ईस्वी वाले दिन रणभूमि में सामना करते हुए मारे गए, ठीक है ना। अब देखते हैं, प्रताप इव शिवाजी इव बंदा बैरागी इव गुरु गोविंद सिंह इव चह महाराजस्य सूरजमलस्य परमः प्रभाव अद्यापि इतिहासे गुंजती इव। प्रताप इव मतलब प्रताप की तरह, शिवाजी इव यानी शिवाजी की तरह, बंदा बैरागी इव मतलब हाँ वेरी गुड, बंदा बैरागी की तरह, गुरु गोविंद सिंह इव यानी गुरु गोविंद सिंह की तरह। यहाँ पर आपके विसर्ग लोप संधि से विसर्ग लोप हो गया है, ये आता है तो ठीक है ना। प्रताप की तरह, शिवाजी की तरह, बंदा बैरागी की तरह और गुरु गोविंद सिंह की तरह, महाराजस्य सूरजमलस्य यानी महाराजा सूरजमल का ये विशेषण है, ये विशेष्य है। परम है प्रभाव है यानी परम प्रभाव, अद्यापि यानी आज भी, इतिहास से यानी इतिहास में, अद्यापि के अंदर अद्य प्लस अपि है, आपका ये अव्यय शब्द है दोनों, अद्य यानी आज, अपि यानी भी। इतिहास से सप्तमी एक वचन, इतिहास में गुंजती इव यानी गूंज ही रहा है, गुंजती इव यानी गूंज ही रहा है। प्रताप की तरह, शिवाजी की तरह, बंदा बैरागी की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह और गुरु गोविंद सिंह की तरह महाराजा सूरजमल का परम प्रभाव आज भी इतिहास में गुंजित हो रहा है। क्लियर हो गया पार्ट। अब शब्दार्थ देखते हैं, थोड़े से शब्दार्थ है, उसके बाद में संधि विच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये आपके शब्दार्थ है, इतने ही है, ठीक है ना। और बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है। देखो दोलायमाना,
इसका संस्कृत भी लिखा है और हिंदी भी लिखा है। दोलायमाना यानी अस्थिरा यानी डोलती हुई या झूलती हुई। बहुपासे यानी भुजियो बंधने भुजाओं के बंधन में, ठीक है ना। विध्वंसतानी विनष्टानी, इसका हिंदी नहीं लिखा है, यानी तोड़ दिए नष्ट कर दिए। लुंठितम लुंठनाय, हरतुम लूटने के लिए, हिंदी लिखा हुआ है। निरोधुम अवरोधुम, दोनों में तुमुर प्रत्यय, रोकने के लिए, तुमुर प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है। मल्लेसु वीरेसु यानी वीरों में या पहलवानों में। दुर्दृश्य यानी अलुंघनीय अनतिक्रमणीय, जिसे आसानी से दबाया या हराया न जा सकता उसे दुर्धर्ष कहते हैं, ठीक है ना। नीति निपुण, नीतो निपुण, नीति में निपुण, नीति में चतुर। और यहाँ पर नीतो निपुण सप्तमी तत्पुरुष समास है। रणांगणे युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में। पाणी युगलेन कर युग्मेन यानी दोनों हाथ से। अर्य है अपि, शत्रु है अपि, शत्रु भी उकारांत पुल्लिंग शब्द है और अरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी शत्रु भी। वीक्ष्य यानी दृष्टवा देखकर, ठीक है ना। खड़गम यानी असी, असी यानी तलवार, असीम तलवार को, ये भी द्वितीया एक वचन, ये भी द्वितीया एक वचन। तलवार को। नेकवारम यानी जो एक बार नहीं हुआ, मतलब बहुवारम यानी बहुत बार। तदानीन्तन है यानी तत्कालीन है, उस समय का। तत्तुल्यम, देखो तत् प्लस तुल्यम अलग अलग हुआ है। तेन तुल्य यानी उसके समान, यानी उसके समान। इला यानी पृथ्वी या भूमि। श्रेय यानी कल्याण कर, ठीक है ना। प्राणान यानी प्राणों को। पणिकृत्य यानी बाजी लगाकर। प्राणानाम पणम कृत्वा, प्राणों की बाजी लगाकर। क्लियर हुआ। युद्धमान है यानी युद्ध रहता है। अभिमुखे यानी सम्मुखे यानी सामना करते हुए। इलार देणी यापणी स्वकीया मातृभूमि न दातव्या, और अपनी धरती कभी भी नहीं देनी चाहिए। शब्दार्थ हो गए। अब लेते हैं बीच में एक टॉपिक और है, संधि विच्छेद। उसके बाद में प्रश्नोत्तर लेते हैं। प्रश्नोत्तर बहुत कम है, एक तो ऑब्जेक्टिव है और एक वन वर्ड टाइप है। चलिए, ये आपका संधि विच्छेद टॉपिक आपके बुक के अंदर ही है। तो यहाँ सारे शब्दों का संधि विच्छेद हमने पाठ के दौरान कर दिया और संधि का नाम भी बताया, क्योंकि हम पाठ पढ़ाते हैं तो एक एक शब्द पर संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य सारी चीज़ बीच बीच में बताते हैं। तो देखिए, भूरियम उच्यते, वहाँ पर रह का विसर्ग बना है तो भू बन गया, ठीक है ना। ये भू, रह का विसर्ग बना रुत्व विसर्ग संधि से। और मैं हलंत हुआ तो अंदर से ई कहाँ से आया, रह के अंदर से ई मैं हलंत हुआ, अंदर से उच्यते निकला। चासीत के अंदर यहाँ पर दीर्घ संधि है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि का है आपके विकार, लेकिन यहाँ वाला विकार काम आएगा चय प्लस आसित, क्योंकि आसित एक पूर्ण शब्द बन रहा है। बाह्य आक्रमणकारिण्य, बाह्य के अंदर यहाँ पर दीर्घ संधि है, बाह्य प्लस आक्रमणकारिण्य है। प्रतिमूर्ति रासित, प्रतिमूर्ति रह का विसर्ग बना प्रतिमूर्ति ही प्लस रह के अंदर वाला आसित। रणांगणे, रण प्लस अंगणे। तस्य अर्य अपि, यहाँ पर तस्य अर्य, यहाँ पर तो दीर्घ संधि है, तस्य अर्य है। और यहाँ पर यो का विसर्ग बन गया और अपि, ये आपकी पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि है। और यहाँ पर दो संधि और है, ठीक है ना। एक तो आपके ये विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि, और एक गुण संधि है, स्वर संधि की गुण संधि है, व्यंजन संधि की आपके स्वर संधि की आपके गुण संधि है, और पूर्व रूप संधि है, और विसर्ग संधि की उत्व विसर्ग संधि है। व्यंजन संधि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तीन संधियाँ हैं। कैसे हैं वो हमारे चैनल पर जो संधि पढ़ाई है वहाँ पर जाकर के देखो तो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगा। चानंतरम के अंदर चय प्लस अनंतरम, यहाँ चा के अंदर संधि है, चय प्लस अनंतरम, ओके, ये आपके दीर्घ संधि है। नेक वारम, न प्लस एक वारम, यहाँ पर वृद्धि संधि है। अगर यहाँ पर दो मात्रा होती है तो वृद्धि संधि, एक मात्रा होती है तो गुण संधि, और दो मात्रा होती है तो बाद में ए आई आता है, और एक मात्रा होती है तो ई आता है, ठीक है ना। शासक है अपि, यहाँ पर आपके पूर्व रूप संधि है जो ऊपर समझा दिया। यहाँ पर दीर्घ संधि अद्य प्लस आरभ्य है। यहाँ पर वृक्ष छेदन, यहाँ पर तुगागम संधि, आधे चय का लोप हो गया तो यहाँ पर देखो वृक्ष और छेदनम बन गया। अब यहाँ देखिए नेव, देखिए वृद्धि संधि है, दो मात्रा है, न प्लस एव, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ए है, ठीक है ना। जैसे नेक वार्ग में हुआ वैसे यहाँ पर हुआ। इत्याख्य, यह से पहले आधा अक्षर यह का ई बना, इति प्लस आख्ये, ये आपकी यण संधि है। न एक है अपि, यहाँ पर आपके वृद्धि संधि है और यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, न है प्लस एक है प्लस अपि। उसके बाद में श्रेयो हो अन्यत, लास्ट में ओ विसर्ग आता है तो पूर्व रूप संधि, तीनों संधियाँ होती है, श्रेय है प्लस अन्यत, लेकिन मुख्य रूप से इसको पूर्व रूप संधि में गिना जाता है। गीतोपदेश है, गीता प्लस उपदेश है। इस तरह से आपका ये जो शब्द है गीता प्लस उपदेश है, आपका गुण संधि है, गीता प्लस उपदेश है। चाभिमुखे, चय प्लस अभिमुखे,
तो यहाँ पर च प्लस अभिमुखे दीर्घ संधि, अद्यापि के अंदर भी अद्य प्लस अपि दीर्घ संधि स्वर संधि की है। अब अपन देखते हैं प्रश्नोत्तर। अब ये आपके अभ्यास प्रश्न है, तो इसके अंदर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला। महाराजस्य सूरजमल्लस्य अन्यत नाम आसीत। महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम था सज्जन सिंह, सुजान सिंह, सुरजन सिंह या बदन सिंह। तो आप बताइए उसका नाम क्या था? सुरजन सिंह, सज्जन सिंह, बदन सिंह? नहीं रे, उनका नाम क्या था? उनका नाम सुजान सिंह था, इसलिए ये राइट होगा आपकी। ओके, अब है महाराजा सूरजमल आशित, जाट राजा, मराठा राजा, सिख राजा, राजपूत राजा। तो जाट राजा ही थे। सूदन कवे सूरजमल विषयकम काव्यम अस्ति। सूदन कवि का सूरजमल के विषय में कौन सा काव्य है? सुजान सिंह नाम था, इसीलिए सुजान चरित्र है, ये याद रखना है बस। सुजान चरित्र सूदन ने लिखा था सुजान सिंह के बारे में, और सुजान सिंह कौन थे? सूरजमल का दूसरा नाम था, ऐसे याद रखना है। बाकी सूरजमल चरित्र लिख दिया तो गलत है, भूपाल चरित्र, रामचरित्र तो पता नहीं किस किसने लिखा था। अब ये 3 क्वेश्चन और है आपके। वंश भास्कर इत्याख्यस्य ग्रंथस्य रचनाकार अस्ति। वंश भास्कर इस नाम वाले ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना, मिश्रण लिखते हैं, कहीं मिश्रण लिखते हैं। आपको पता है सूरजमल का काल कौन सा था? 9वीं शताब्दी, 10वीं, 18वीं या 20वीं? तो पीछे अपन पढ़ रहे थे 18वीं शताब्दी है उनका। धर्मात् ही युद्धात् श्रेय अस्ति क्षत्रिय से न विद्यते। धर्म युद्ध से श्रेष्ठ कर दूसरा क्षत्रिय का कोई भी कार्य नहीं है। यह वचन किसका है? श्रीमद् भगवत गीता का, रामायण के युद्ध कांड का, पुराणों में या फिर रघुवंश में? तो श्रीमद् भागवत गीता में, भगवत गीता में, ठीक है ना, भागवत गीता अलग है, भागवत पुराण अलग है। श्रीमद् भगवत गीता में इसको श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। कौन सा? धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ युद्ध नहीं है, क्षत्रिय का कार्य है। अब लेते हैं लघुत्रात्मक और अंतिम प्रश्न। अब ये आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है महाराजा सूरजमल्लस्य पितुर नाम किम आसीत्। महाराजा सूरजमल्लस्य यानी सूरजमल के पितु नाम किम आसीत्। देखो किम प्लस आसीत्, तो यहाँ जो प्रश्न बनता है महाराजा सूरजमल के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ उत्तर इस प्रश्न के अंदर ही है, आपको संस्कृत में रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, कैसे करना है कि महाराजा सूरजमल से पितुर नाम बदन सिंह आसीत। किम की जगह बदन सिंह लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना है। जैसे देखो ये हमने लिखा है, ठीक है ना, किम की जगह बदन सिंह लिखा, बाकी आसीत अंदर से बाहर निकाल करके अलग लिखना है। क्योंकि मैं अलग था इसलिए आसीत अंदर चला गया, वरना बदन सिंह है आशित। महाराजा सूरजमल से पितुर नाम सेम टू सेम लिखना है, फिर बदन सिंह लिखना है और आशित लिख करके क्वेश्चन मार्क की जगह खड़ी पाई करनी है। अब जाट प्लेटो कै कथ्य थे, तो कै की जगह क्या लिखोगे? सूरजमल्ल है, और कथ्य थे आपको सेम टू सेम लिखना है। कै की जगह लिखना सूरजमल, बाकी सेम टू जाट प्लेटो सूरजमल्ल कथ्य थे, और क्वेश्चन मार्क की जगह खड़ी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमल से औपचारिक शिक्षा विषय भवन्तः किम जानन्ति। सूरजमल की औपचारिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हो? हम ये जानते हैं कि उनकी शिक्षा हुई नहीं, तो उत्तर कैसे बनाएंगे? तो इसका उत्तर ऐसे बनाएंगे, सूरजमल से को अपनी औपचारिक शिक्षा ना भवत। सूरजमल की कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। क्लियर हो गया? अब आपने चौथा क्वेश्चन, सुजान चरित काव्ये सूरजमल से कति युद्धानाम वर्णनम उपलभ्यते। सुजान चरित काव्य में सूरजमल के कितने युद्धों का वर्णन उपलब्ध होता है? तो कति की जगह पंच लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना है। ये लिख दिया, उत्तर बन गया पूरा का पूरा, ठीक है ना, लॉन्ग उत्तर बन गया। सुजान चरित काव्य सूरजमल से पंच युद्धा नाम वर्णनम उपलब्ध, 5 युद्धों का वर्णन, ये संस्कृत में लिखना है। अब सूरजमल से जन्म कदा अभवत, सूरजमल का जन्म कब हुआ? तो कदा की जगह आपको क्या लिखना है? कदा की जगह आपको ये लिखना है, कदा की जगह ये लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना है। क्या लिखना है? सूरजमल से जन्म वसंत पंचम्याम 13 फरवरी 1707 ईस्वी अभवत, और कृष्ण मार्ग की जगह खड़ी पाई। अब सूरजमल से मृत्यु कदा कथम च अभवत, सूरजमल की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो इसका उत्तर भी ऐसे ही होगा, सूरजमल से मृत्यु कदा कथम च अभवत, सूरजमल की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो रणे अभिमुखे युद्धमान 25 डिसेंबर
सप्तदश शत 63 यानी 25 दिसंबर 1763 ईस्वी अभवत यानी ईस्वी में हुआ। रणभूमि में सामना करते हुए युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1963 को हुई। ठीक है ना, ये इसका समुचित उत्तर हो गया। इसके बाद में जो निबंधात्मक प्रश्न है इसके विषय में हम आपको बार बार कह रहे हैं कि निबंधात्मक प्रश्न आपको करने ही नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली एग्जाम आपको ये निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने ही नहीं है। ये आपके, अगर आपको पूरी ग्रामर आती है या फिर आपको पूरा का पूरा संस्कृत व्याकरण आता है तब जाकर के आप निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो रटने में आपके दिमाग को इतनी जोर नहीं देनी है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे ही नहीं। इसलिए लघुत्तरात्मक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। बहुत सारे दिए हुए गाइडों के अंदर बहुत सारे लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं जो आपको उसको हमने जो तरीका बताया उस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये आपका 13वां पाठ पूरा हो गया है। 14वां पाठ, यो यद वपति बीजम लभते तादर्शम फलम, और 15वां पाठ आचार्योपदेश है। ये 2 पाठ है जो कि बाकी रहे आपके, हमारे तो नहीं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इनको आप पढ़ सकते हो आज भी। ठीक है ना, 15 के 15 पाठ हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप बहुत अच्छे तरीके से उनका अध्ययन कर सकते हो। यानी कि सारे के सारे पाठ हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, प्रश्नोत्तर भी सब के सब पाठ के करवाए हुए हैं, इसलिए आप सारे पाठों का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यही विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो। कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाषाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अध्ययन करें।